ठीक है बेटा, वो अगर आपका कोई दोस्त दूसरी में है, क्योंकि वहां पे 3-4 बच्चों ने वो दोबारा पुरानी वाली मीटिंग को ज्वाइन कर लिया है। अगर कोई दोस्त है वहां पे तो उनसे बोले कि ये वाली मीटिंग ज्वाइन करें, उसको लीव कर दें। जी बेटा, स्टार्ट करें। यस सर। चले, सब्ट्रैक्शन तो हो गया था, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मगर उससे पहले हम इंट्रोडक्शन वो कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट।
ओके बेटा, मल्टीप्लिकेशन। In multiplying two numbers in the x86 processor, use the register AX, AL, AH and DX is necessary। ये जितने भी रजिस्टर्स लिखे हुए हैं इनको यूज करना लाजमी है मल्टीप्लिकेशन में। उसकी वजह क्या है अभी आप आगे नीचे जाकर देखेंगे। 3 मल्टीप्लिकेशन केसेस, 3 मल्टीप्लिकेशन केसेस होते हैं। कौन कौन से नीचे लिखे हुए हैं। बाइट टाइम्स बाइट। बाइट का मतलब क्या होता है, 8 बिट का डाटा। वर्ड टाइम्स वर्ड, वर्ड का मतलब क्या होता है, 16 बिट का डाटा है, 16 बिट से मल्टीप्लाई हो रहा है। या बाइट टाइम्स वर्ड, और या फिर 8 बिट का डाटा 16 बिट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, उनकी तरीक़ेकार अलग है। अगर बाइट मल्टीप्लाई बाय बाइट होगा तो ऑपरेंड 1 AL होगा, रजिस्टर और मेमोरी, और ऑपरेंड 2 कोई कहीं भी हो सकता है। रिजल्ट हमेशा AX में ही आएगा। ठीक है। वर्ड मल्टीप्लाई बाय वर्ड AX, और मेमोरी की कोई सी भी लोकेशन हो सकती है। जाहिर सी बात है जब आप वर्ड यानी कि 16 बिट के और 16 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो 16 बिट से बड़ा नंबर आएगा। इसीलिए आंसर कहाँ पे आएगा, हर जो है वो DX में आएगा और लोअर 16 बिट AX में आएगा। वर्ड इनटू बाइट, ठीक है, AL बाइट और AH 0 होना जरूरी है। बाइट वाला जो है वो AL में आएगा और वर्ड वाला रजिस्टर या मेमोरी में आएगा। जाहिर सी बात है 16 बिट हो गया तो उसका नंबर बड़ा ही होगा। अगर 16 से बढ़ गया नंबर तो DX में उसका हायर 16 बिट्स और AX उसका लोअर 16 बिट्स। ये कहानी समझ में आ गई है, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग में यूज करोगे इस वजह से बोल रहा हूँ मैं। अभी आगे आगे प्रोग्रामिंग भी आएगी। जिस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रोग्रामिंग की थी, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की भी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के तौर पे करेंगे और ये एग्जाम में आएगा, ये क्विज में भी आ सकता है। अभी हम क्विज का डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, मगर सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन खत्म हो जाए और उसके बाद लॉजिकल ऑपरेशंस खत्म हो जाए। तो आज का कोर्स आज काफी लंबी क्लास होगी, तो बेहतर ये है कि जल्दी जल्द साथ साथ समझते रहें। ये बात समझ में आ गई जो लिखी भी है और जो मैंने बोली है आप लोगों को। अगर बाइट बाइट मल्टीप्लाई करेंगे तो AL और कोई मेमोरी और रजिस्टर यूज करना पड़ेगा, आंसर हमेशा AX में आएगा। वर्ड में AX और कोई भी मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर यूज कर सकते हैं, मगर आंसर हमेशा DX और AX में आएगा। और वर्ड और बाइट यूज करेंगे तो बाइट जो छोटा वाला है उसको AL में आएगा, AH को 0 रखेंगे और दूसरे ऑपरेंड को AX, कोई भी मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर यूज कर सकते हैं और रिजल्ट हमेशा DX और AX में आएगा। ठीक है, अगर आप सवालात नहीं पूछ रहे इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। मैं आगे चलता हूँ। सबसे पहले बाइट बाइट, सबसे सिंपल वाला 8 बिट के 2 नंबर हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्वेश्चन, अच्छा हमने ये एक क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द ऑपरेंड मस्ट बी इन दी AL। जाहिर बात है एक ऑपरेंड AL में होना चाहिए रजिस्टर, एंड द सेकंड कैन बी इन ए रजिस्टर और इन ए मेमोरी। और सेकंड कहीं पे भी हो, कहीं किसी भी रजिस्टर में हो सकता है और किसी भी मेमोरी में हो सकता है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन द रिजल्ट इज इन AX और रिजल्ट कहाँ पाएगा, AX में आएगा। हमने एक लेबल बना दिया रिजल्ट के नाम पे जो कि डबल वर्ड का है। डबल वर्ड का मतलब क्या हो, कौन बताएगा मुझे डबल वर्ड का मतलब क्या है। अच्छा, अगर आप 32 बिट्स। बिल्कुल बेहतरीन, शाबाश बेटा, शाबाश। ठीक है, डबल वर्ड हमने एहतियाती तौर पे बड़ा एरिया घेर लिया है ताकि हमारा रिजल्ट आराम से आ जाए। और क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि हमको आंसर पता ही नहीं है, जाहिर सी बात है, तो ये ओपन है, इसके अंदर कोई भी गार्बेज नहीं जा सकता। ये डबल वर्ड हमने फिक्स कर दिया है इस प्रोग्राम में आंसर के लिए। ठीक है, और आंसर के लिए डबल वर्ड क्या होगा, AX। ओके, रिजल्ट इज डिफाइंड इन द डाटा सेगमेंट। हमको डाटा सेगमेंट में डिफाइन करना पड़ता है। खैर ये अभी आप इस स्टेप को छोड़ दें, जो आपके लिए मेन स्टेप्स हैं एग्जाम्स के लिए,
फॉर द मिड टर्म और फॉर द क्विज और फॉर द असाइनमेंट, वो ये है। ये डिफाइन करना मैं बाद में बताऊंगा जब असेंबली लैंग्वेज में हम इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी खुलेगी और हैंड एंड प्रैक्टिस करेंगे, जब सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे तो हम ये बताएंगे। फिलहाल आपके लिए ये 4 लाइनें बहुत जरूरी हैं समझना। हमने एक 25 नंबर लिया, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये 25 नंबर लिया, ये एक पहला नंबर है जो कि बाइट है, यानी कि 8 बिट का नंबर है, और ये हमने एएल में डाल दिया। एएल तो यूज करना ही करना है हम। एक और नंबर ले लिया हमने, ठीक है। अच्छा, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए कि ये हम कौन सी एड्रेसिंग मोड यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट नंबर जब यूज कर रहे होते हैं तो उसको कौन सा एड्रेसिंग मोड बोलते हैं? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। लिखा हुआ है इमीडिएट डेटा मस्ट बी इन द रजिस्टर। रजिस्टर में हमने इमीडिएट डाल दिया, नहीं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। डायरेक्ट नंबर डाला है, कोई एड्रेस लेकर नहीं डाला है, डायरेक्ट नंबर डाल दिए रजिस्टर में। MUL मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन के लिए BL क्यों लिया है हमने? क्योंकि हमने दूसरा नंबर BL में लिया है और एक AL तो है ही है, तो यहाँ पे 2 रजिस्टर नहीं लिखे हुए, यहाँ पे एक रजिस्टर लिखा है। आपको सवाल पूछना चाहिए था कि सर ये तो एक ही रजिस्टर लिखा है, मल्टीप्लाई किससे होगा? मल्टीप्लाई डेफिनेटली जो ऊपर हमने चार्ट बनाया है वो AL से होगा हमेशा। अगर बाइट बाइट के नंबर हैं तो एक रजिस्टर AL है और दूसरा जो भी आप डिफाइन करेंगे, यहाँ पे BL डिफाइन हुआ है तो मल BL डेफिनेटली मल्टीप्लाई होगा कहाँ पर? AL से, जो कि यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 25 मल्टीप्लाई बाय 65, और वो AL में चला गया। AL में चला गया, फिर हमने क्या किया, और ये AL में जो भी रिजल्ट आया है वो कहाँ जाना चाहिए? AX में, क्योंकि हमने बताया हुआ है कि रिजल्ट AX में आएगा। तो ये जो भी नंबर मल्टीप्लाई होकर आया है वो AX में आया है, AX से डाल के हमने रिजल्ट में डाल दिया है। रिजल्ट हमने बुक किया हुआ था डबल बाइट का, वहां पे हमारा आंसर आ जाएगा रिजल्ट के अंदर। सिंपल सा प्रोग्राम है मल्टीप्लिकेशन का। 25 is multiplied by 65 and the result is in saved in word size memory name result। मगर उससे पहले वो AX में आएगा, AX के बाद रिजल्ट में हमने मूव करवाया है, जब जाकर आएगा। डायरेक्टली नहीं आएगा, डायरेक्टली कहाँ पे आएगा? AX में। BL मल्टीप्लाई बाय AL के बाद AX में वो आंसर आ जाएगा। कोई सवाल इसमें पूछना है? ठीक है, नहीं पूछना तो हम आगे चलते हैं। ओके, इसी तरह यहाँ पे हमने वर्ड और वर्ड यानी कि 16 बिट के 2 नंबर ले लिए हैं, ठीक है। जाहिर बात है 16 बिट के नंबर होंगे तो 2 डबल बाइट लेना पड़ेगा। रिजल्ट किया सिर्फ लेबल है, ये हमने जगह बुक कर लिया और उस एड्रेस के नाम दे दिए, बस। मेन प्रोग्राम ये है। क्या बोला था? जब वर्ड वर्ड मल्टीप्लाई होगा तो एक डाटा AX से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। D4 में हमने नंबर डाला हुआ है, यहाँ पे वो मल्टीप्लाई होगा AX से। AX में तो हमने नंबर डाल दिया है कौन सा? डाटा 3। डाटा 3 ये है, डाटा 4 ये है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है AX से। ये मल्टीप्लाई होने के बाद AX में आंसर आ जाएगा। AX में लोअर बिट आंसर आएगा जो कि रिजल्ट 1 में आया है, और उससे हायर नंबर अगर आया है तो वो DX2 में, जो कि रिजल्ट 1 प्लस 2 में, क्योंकि 16 बिट का है, और बाकी 16 बिट प्लस 2 जो कि हमने वहां पे किया था पुश एंड पॉप में, 2 एड्रेसेस से आगे ले जाएंगे और DX की वैल्यू रिजल्ट 2 में डाल देंगे। जी, ये बात समझ में आ गई है? सिंपल है, मगर थोड़ी सी ट्रिकी ये है कि हम एड्रेसेस को ज्यादा यूज कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने वर्ड मल्टीप्लाई बाय वर्ड किया है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल, वर्ड मल्टीप्लाई बाय बाइट। ये अब देखकर बताइए कि ये समझ में आया है कि ये मुझे समझाना पड़ेगा? सवाल नहीं आ रहे, दैट मीन्स आपको ये समझ में आ गया है। चले,
Like multiplication, division of two numbers is in the 8086 या 86 की सीरीज में use the register AXL, AH and DX, ये रजिस्टर यूज किए जाएंगे। 4 डिवीजन केसेस, उसमें हमारे पास 3 डिवीजन केसेस थे, यहाँ पे हमारे पास 4 डिवीजन केसेस हैं। कौन कौन से? बाइट ओवर बाइट, वर्ड ओवर बाइट, वर्ड ओवर वर्ड, डबल वर्ड ओवर वर्ड। 4 केसेस हैं, चारों के तरीकेकार अलग अलग हैं। इन डिवीजन, in cases where the CPU cannot perform the division and interrupt is activated, interrupt की वजह से हमारा division perform होगा। Prefer an exception and the PC will display a division error message, otherwise क्या होगा? वो division error message हो जाएगा। कौन कौन से errors होंगे? If the denominator is 0, divided by number by 0, ठीक है, ये एक error है। If the quotient is too large for the SX register, quotient क्या होता है? एक रिमाइंडर होता है, एक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या होता है? कौन बताएगा? जिसका नाम लूं वो बताए। हम्माद, हम्माद, रोल नंबर 1, हम्माद। किरण, सर नहीं पता। बेटा क्वेश्चन, अच्छा। बिलाल, मोहम्मद बिलाल। जी सर। बेटा क्वेश्चन क्या होता है? सर डिवाइडर क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है डिवीजन प्रोसेस में? क्वेश्चन टू वो जो उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऊपर होता है मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जैसे दो सेक्शन है ए एंड बी, माशाल्लाह से छठा सेमेस्टर है। डिवीजन में क्वोशंट क्या होता है? प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इंजीनियर बनने जा रहे हैं, इंशाल्लाह 1 साल के बाद इंजीनियर बन जाएंगे। डिवीजन में क्वोशंट किसे बोलते हैं? 2 सेक्शन में से किसी को नहीं पता? 2018 का बैच सर सैयद का। सर आई थिंक जिससे डिवाइड होता है ना, जिससे वक्त में एक बोले, कौन किससे डिवाइड होता है बेटा? जैसे सर 4 को डिवाइड करना है तो 2 2 दा 4 होता है ना, तो 2 ऊपर क्वोशंट में जाएगा, तो वो क्वोशंट होता है। बेटा वो क्वोशंट होता क्या है? डिफाइन क्वोशंट होता क्या? आप लोगों ने बेटा, अब एक मिनट सब माइक बंद कर दें, 1 मिनट। सबसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैथमेटिक्स में डिवीजन कौन सी क्लास में सीखी थी? मोइज बताइए। सर काफी पहले से ही सीखी हुई है डिवीजन तो। क्लास कौन सी थी? काफी और कम, ज्यादा, थोड़ा, पाव, छटाक, ये मुझे जानना फर्स्ट क्लास होगी सर, फर्स्ट क्लास फर्स्ट होगी। क्लास में आपने डिवीजन, फर्स्ट क्लास में डिवीजन सीख ली थी आपने? चलिए ठीक है, फर्स्ट क्लास में आपने डिवीजन सीख ली थी। अच्छा जी, उसमें जाहिर बात है आपकी टीचर ने बताया होगा कि ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइडर है, ये डिवाइडर है। तो वो क्वेश्चन, डिफाइन क्वेश्चन प्लीज। सर क्वेश्चन वो होता है जो दो चीजों को डिवाइड करने के बाद आता है। अच्छा, और रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर तो उनको सोल्व करने के बाद आता है, यानी कि अगर 4 है तो उसको 24 करेंगे, तो अगर जो उसका वो आएगा जो सोल्व करने के बाद 0 0 आता है सर, वो रिमाइंडर में इंक्लूड हो जाता है। What is the difference between the quotient and the remainder then? दोनों को सॉल्व करने के बाद आ रहा है, तो क्वोशंट में और रिमाइंडर में क्या फर्क हुआ?
सर रिमाइंडर तो हमारा 0 0 हो जाता है और जो क्वेश्चन होता है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज बची हुई होती है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ 5 divided by 24, what is the quotient, what is the remainder and what is the divider? जी अंजाल, मोइस छोड़ दीजिए, ठीक है, रहने दीजिए, थैंक यू बेटा। अंजाल सर 5 4 और 20 होगा ना, क्वेश्चन 4 बेटा, होगा तो बेटा रुक जाइए, remainder आपसे दो बचे। आपसे पूछ किया था बेटा मैं अंजाल से पूछ रहा हूँ, आपकी बारी हो गई है। मोहम्मद ठीक है सर। अंजाल इमरान, रोल नंबर 24। ये सब रिकॉर्डिंग जा रही है। सर सैयद के इंजीनियर्स जो हैं वो बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन कौन सा है, डिवीडर कौन सा है, डिवाइजर क्या है और रिमाइंडर क्या है। जी नवाब साहब, नवाब अहमद रजा। जी सर। जी बताइए, डिफाइन क्वेश्चन। सर नहीं पता। अच्छा, गजनफर। यस सर। जी बताइए, नहीं पता। क्वेश्चन जैसे अभी आपने बोला ना 5 डिवाइड बाय 25, उसमें जो है वो सर जी 5 क्वेश्चन तो होगा और 25 नहीं 25 बोला मैंने, 24 बोला है। 5 divided by 24, what is the divisor, what is the divider, what is the quotient, what is the remainder? यस सर, इसमें जो है वो 5 जो है वो क्वेश्चन होगा, डिवाइडेड जो होगा वो 24 होगा, और अब जब सॉल्व करेंगे तो जो वो आएगा ऊपर 5 के टेबल में, वैसे तो आता नहीं है 24, तो जो भी पॉइंट्स में वैल्यू आएगी वो उसका वो होगा, रिमाइंडर होगा, तो नीचे आएगी वैल्यू डिवाइड करके। Okay बेटा। Oh God, this is a simple division। खैर मैं अपना टाइम और वेस्ट नहीं कर सकता आप लोगों पे, आगे चलते हैं। ये इसको देख हेलो लीजिए। सर। जी बेटा। सर वो लाइट गई हुई थी इसलिए वो इश्यू हो रहा था नेट का बहुत ज्यादा, इसलिए यहाँ पे लॉगिन शो हो रहा था आपको और बेटा मेरे मुझे पास मुझे नेट नहीं चल आपकी रहा। मुझे आपकी हिस्ट्री नहीं पूछनी कि आप कितनी देर इंटरनेट पर बैठ रहे हो, कितनी देर क्लास ले रहे हो, कितनी देर क्लास नहीं ले रहे हो। ये मुझे आइंदा से नहीं बताइएगा कि लाइट का इशू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ना मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ कोई, और ना इसका मसला हल हो सकता है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि अपनी जो है कहानी मुझे ना सुनाएं और पूरी क्लास सर को ना आपको सुनाएं। सवाल पूछना था, पूछ ले, मैं जवाब दूँ। नहीं बेटा, मुझे ये जवाब नहीं है बेटा, जवाब नहीं आ रहा है, या लाइट का इशू है तो ना दें आप, मगर ये इश्यूज मुझे ना बताइए। जवाब आता है तो बताइए, जवाब नहीं आता है तो ना बताइए, ठीक है। सर आपने मुझे पूछा इशू था नहीं कि बताइए 24 को जब हम 5 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन क्या आता है। जी तो आपकी जब आप डिवाइड करेंगे 5 को तो हमारे पास जो जिससे डिवाइड करें, मतलब हमारे पास जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास जो 4 आ रहा है वो एक मेरे पास क्वेश्चन आएगा, और जो आखिरी में जो मेरे पास आंसर आया वो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा। जो आंसर आया है वो रिमाइंडर है। ओके, एनीवे, ओके। सर जो मैंने आंसर सवाल आया है वो हमारे पास क्वेश्चन है, और जो नीचे बच रहा है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। अच्छा बेटा, नीचे क्या बच रहा है बेटा, वो नीचे होती क्या चीज है वो। सर एनीवे, वो तो 4 मैं है बच रहा डिवीजन है ना, से हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है ना। मैं डिवीजन नहीं सिखा रहा बेटा आपको, मैं प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ। वो इसका बहुत ऊपर वाला लेवल है। जब आप डिवीजन सीख लीजिएगा तो फिर ये प्रोग्रामिंग पे सीखने पे आइएगा, ठीक है। अभी मैं बस सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था मजीद। बाइट डिवाइड बाय बाइट, द न्यूमरेटर मस्ट बी इन द एएल। न्यूमरेटर जो है वो एएल में होना चाहिए, और एन एएच मस्ट बी सेट टू 0, और एएच में 0 सेट होना चाहिए ताकि वो पूरा एएक्स बन जाए। द डिनोमिनेटर
can be immediate but can be in a register or memory supported by the addressing mode. तो आप किसी तरह से भी कोई से भी एड्रेसिंग मोड लेकर उसको आप इस तरह सेट कर सकते हैं। अच्छा, जो मेन चीज है वो ये टेबल है 3.2, ठीक है, वो क्या है, बाइट बाय बाइट। न्यूमिनेटर में क्या होना चाहिए, AL बाइट और AH 0, क्योंकि बाइट है, बाइट 8 बिट्स का होता है। डिनोमिनेटर में कोई सा भी रजिस्टर ले सकते हैं, मेमोरी की कोई सी भी लोकेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन जो आएगा वो AL में आएगा और रिमाइंडर AH में आएगा। ये लाजमी तौर पे इसी तरह का आपको इसी तरह से अपने आंसर को शो करवाना पड़ेगा जिस तरह ये है। तो बाइट में क्वेश्चन जो आएगा वो AL में होगा। ये आप इंटरनेट पे अच्छी तरह देख लें, व्हाट इज क्वेश्चन एंड व्हाट इज रिमाइंडर। ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद पता होना चाहिए। और AH में रिमाइंडर आएगा। वर्ड डिवाइड बाय वर्ड जब करेंगे तो AX में एक वर्ड आ जाएगा, DX में 0 आएगा। ठीक है, वर्ड कितना होता है, 16 बिट का, ठीक है, और DX में हमने 0 डाल दिया। दूसरा जो डिनोमिनेटर वाला है वो रजिस्टर कोई सा भी हो सकता है, मेमोरी लोकेशन कोई सी भी हो सकती है। क्वेश्चन AX में आएगी और रिमाइंडर DX में आएगा। वर्ड डिवाइडेड बाय बाइट, ठीक है, AX में वर्ड जो भी आपका नंबर है 16 बिट का वो यहाँ पे आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कोई सा भी रजिस्टर कोई सी भी मेमोरी हो सकती है। क्वेश्चन आपका AL में आएगा और रिमाइंडर AH में आएगा। डबल वर्ड डिवाइड बाय वर्ड, तो DX AX डबल वर्ड है, 16 और 16 दो वर्ड्स हैं। डबल वर्ड यहाँ पे आ गया। वर्ड रजिस्टर में आएगा या कोई मेमोरी में कोई सी भी ले सकते हैं। क्वेश्चन आएगा AX में और रिमाइंडर आएगा DX में। ठीक है, ये इस बात का ख्याल रखिएगा कि एरर जनरेट ना हो। अगर AL FF से ज्यादा हो गया तो एरर जनरेट होगा और इंटरप्ट जनरेट होगा, और AX बड़ा हो गया F4 टाइम F से तो जब भी एरर जनरेट होगा। मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल बात नहीं है समझने के लिए। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, मैं सिर्फ लास्ट की 3 लाइंस पढ़ाऊंगा, ये मैं बाद में करवाऊंगा। आपको भी एग्जाम में सिर्फ ये 3 लाइंस भी अगर मैंने पूछा डिवीजन का सवाल तो ये 3 लाइनें बतानी होंगी। सबसे पहले डेटा 7, कोई डेटा 7 है वो हमने AL में डाल दिया। डेटा 7 कोई सा भी डेटा हो सकता है उसके अंदर, मगर AL में डाला है, दैट मीन्स वो 8 बिट का है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करवाया हमने AH को AL से ताकि क्लियर हो जाए हमारे पास AH यानी कि 0 हो जाएगा। हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे मूव AH, 0, ठीक है, वो इमीडिएट मोड में हो जाएगा। मगर हमने ये जो भी किया है, ये कौन सा मोड है, ये रजिस्टर मोड है। तो डिवाइड बाय 10, अब ये 10 किससे डिवाइड होगा, कौन से रजिस्टर से डिवाइड होगा, AL से, AL जिसमें डेटा 7 है। दोबारा पीछे जाए, बाइट बाय बाइट, ठीक है, न्यूमिनेटर में क्या है और डिनोमिनेटर में क्या है, कोई भी रजिस्टर, और न्यूमिनेटर में AL जरूरी है तो AL से ही डिवाइड होगा ना भाई। और ये 10 जो लिखा है वो इमीडिएट मोड है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है इमीडिएट मोड नॉट अलाउड, यानी कि हम डिवाइड 10 डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो दिस प्रोग्राम इज नॉट अलाउड इन 8086 इन 8088। हाँ, समझ में आ गई है। हमको डिवाइड के लिए वही बाइट लेना पड़ेगा, ठीक है, जो कि AX से होगा। एक और प्रोग्राम है, 2 और प्रोग्राम है। डायरेक्ट मोड में हमने डिवाइड कर दिया डेटा 8 से, और रजिस्टर मोड में हमने BH से डिवाइड कर दिया है। क्लियर हो गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट मोड यूज नहीं कर सकते जिसमें हम डायरेक्टली डिनोमिनेटर का नंबर दे दें। हमको कोई ना कोई रजिस्टर, कोई ना कोई डाटा यूज करना पड़ेगा, एड्रेस यूज करना पड़ेगा। किसके लिए, डिवीजन के लिए। मगर तरीकाकार वही है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई रजिस्टर, कोई मेमोरी यूज करनी पड़ेगी, डायरेक्ट नंबर यूज नहीं कर सकते किसी भी प्रोसेस में।
ये क्लियर हो गई है? एक छोटा सा प्रोग्राम है वर्ड डिवाइड बाय वर्ड का, द न्यूमरेटर इन ax एंड dx मस्ट बी क्लियर। वही किया है कि हमने एक नंबर लिया है, ठीक है, वो x में डाल दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया dx को dx से, 0 हो गया, मूव कर दिया bx में 100, डिवाइड कर दिया bx को, bx किससे डिवाइड होगा? ax से। वही हुआ, क्वेश्चन कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास? ax में, और dx में रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर हो गया है? बाद में ये मूव करवाना पड़ेगा आपको अगर आपने कोई लेबल दिए हुए हैं रिमाइंडर के लिए या क्वेश्चन के लिए। अगर नहीं दिए हुए तो आपको बस यहाँ तक प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, डिवाइड bx तक। फिर आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि आंसर जो है वो क्वेश्चन जो है वो ax में आया है, रिमाइंडर dx में आया है। ये वर्ड के लिए। जी बेटा, ये बेटा आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी। बेटा ये तो माइक बंद कर दे, क्योंकि माइक से अब आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। माइक को सही तरह से लगाइए अगर कोई सवाल पूछना है। बेटा माइक बंद कर दीजिए अगर नहीं पूछ रहे आप सवाल। ओके, वर्ड डिवाइड बाय बाइट, कोई ax में जाएगा और उनकी वही मेमोरी लोकेशन यूज करेंगे। प्रोग्रामिंग पे गौर कर लीजिए, ax 255, फिर मूव कर दिया cl में 100, डिवाइड कर दिया cl को 100 डिवाइड बाय ये हो गया। ये दो स्टेप अगर आपने लेबल बनाए हुए हैं तो ये आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं करने पड़ेंगे। al में क्वेश्चन आ जाएगा, ah में रिमाइंडर आ जाएगा। डबल बाइट, डबल वर्ड डिवाइड बाय वर्ड, वही प्रोग्रामिंग है, सिर्फ आखिर में क्या कर दिया इन्होंने, इसको डाटा टू में जो भी था वो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ax से और dx से, क्योंकि ये डबल वर्ड है। डबल वर्ड का मतलब 32 बिट्स, ax और dx दोनों इन्वॉल्व होंगे। आंसर ax में आएगा, रिमाइंडर dx में आएगा। ये प्रोग्रामिंग है। क्या लिखा हुआ है? राइट अ प्रोग्राम, एवरेज निकालने के लिए, अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द 5 टेम्परेचर्स एंड राइट द रिजल्ट इन ax। ठीक है, ax में डालना है आपको। पहली बात है ax में रिजल्ट आता है। पहले तो इन एवरेज कैसे निकालते हैं? पहली बात है सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 5 कर देंगे। ठीक है, वही किया है, सबसे पहले ऐड किया है, ऐड का प्रोग्राम हम पहले कर चुके हैं, और फिर 5 से डिवाइड कर दिया है या सेकंड लास्ट स्टेप में, और डिवाइड कर दिया 5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कहाँ पे? ax में, और रिमाइंडर कहाँ पे आएगा? dx में। ओके, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कोई सवाल पूछना है? यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन यानी कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस खत्म हो गए हैं। इसके आगे जो है लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, वो थोड़े आसान होते हैं। अभी भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कोई सवाल पूछना है और हम आगे चले। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? कई होते हैं। एंड से स्टार्ट करते हैं। एंड का तो टेबल बना हुआ है। एंड में क्या होता है कि जब तक दोनों 1 ना हो आपको 1 नहीं मिलता। सब
बाकी में 0 मिलता चला जाता है। ठीक है, दो एंड एक आउट। जी बेटा कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं सर कुछ नहीं पूछ। अच्छा, 2 1 पे एक 1 मिलता है, बाकी 0 0 पे 0 1 पे 1 0 पे सब पे आपको 0 मिलेगा। ये एंड का लॉजिकल ऑपरेशन है, फंक्शन है। उसको लिखने का तरीकाकार क्या है? एंड, डेस्टिनेशन एंड सोर्स। अच्छा, अब जाहिर सी बात है आप हेक्सा में लिख रहे हो तो वो जाकर उसको पहले बाइनरी में करेगा और बिट बाय बिट यूज करेगा। जाहिर सी बात है हर एक बिट पे वो यूज करेगा और उसके बाद जो भी बिट बाय बिट रिजल्ट आएगा, जाहिर सी बात है वो अफेक्ट करेगा किसको? फ्लैग रजिस्टर्स को। वो कैसे यूज करेगा? वही जैसे कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखी थी वैसे ही अफेक्ट करेगा। दिस, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन विल परफॉर्म अ लॉजिकल एंड ऑन द ऑपरेंड एंड प्लेस द रिजल्ट इन द डेस्टिनेशन। वही सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान एंड करेगा और आंसर किसमें डाल देगा? डेस्टिनेशन में। डेस्टिनेशन ऑपरेंड कैन बी अ रजिस्टर और इन ए मेमोरी। डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकती है, कोई रजिस्टर भी हो सकता है और कोई मेमोरी भी हो सकती है। सोर्स ऑपरेंड कैन बी रजिस्टर, मेमोरी और इमीडिएट। और सोर्स जो है वो कोई रजिस्टर भी हो सकता है, कोई की भी हो सकती है, मेमोरी लोकेशन भी हो सकती है और कोई डायरेक्ट नंबर भी हो सकता है। एंड विल ऑटोमेटिकली चेंज द CF एंड OF टू 0, क्योंकि इसमें कैरी और ओवरफ्लो का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो सबसे पहले जैसे ही एंड ऑपरेशन देखेगा वो कैरी फ्लैग को और ओवरफ्लो फ्लैग को 0 कर देगा, क्योंकि उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। पैरिटी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग आर सेट अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। और जो भी एंड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इन तीनों को देखकर, वो रिजल्ट को देखकर आएगा इन 3 एजेस पे। द रेस्ट ऑफ द फ्लैग आर आइदर अनडिसाइडेड और अनअफेक्टिव, या वो कोई डिसाइड नहीं कर पाएंगे या वो अनअफेक्टिव रहेंगे बाकी। ठीक है, सिर्फ कौन से इफेक्ट में आएंगे? ये 3 और ये 2 0 हो जाएंगे। इफेक्ट तो हो रहा है इनमें और ये 0 हो जाएंगे, बाकी इन 3 पाएगा। बाकी जो है वो अनअफेक्टिव रहेंगे या अनडिसीजन रहेंगे। जी कोई सवाल? एंड की एग्जांपल देख लेते हैं। एंड कैन मार्क सर्टेन बिट्स ऑफ द ऑपरेंड एंड आल्सो टू टेस्ट द 0 ऑपरेंड। यानी कि वो कह रहा है कि इसको मार्क्स भी कर सकते हैं और इसको 0 फ्लैग को चेक भी कर सकते हैं। कैसे? एंड किया हमने A DH DH, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे ही एंड आएगा 0 फ्लैग क्या हो जाएगा? दिस कोड विल एंड DH विद इटसेल्फ एंड सेट Z फ्लैग इज इक्वल टू 1। जाहिर सी बात है जब 2 नंबरों को आप एंड करोगे तो क्या होगा? आंसर 0 ही आएगा और ZF फ्लैग क्या हो जाएगा? 1 इफ द रिजल्ट इज 0, अगर 0 रिजल्ट आया तो। एक और एग्जांपल नीचे लिखी हुई है। मूव BL में हमने 35 मूव करवाया है और एंड करवा दिया BL को डायरेक्ट नंबर से जो कि 0H है, 0F है। अब ये 0F को इसके एंड किया है तो जाहिर सी बात है साइन फ्लैग क्या है? 0, 0 आया नहीं है तो 0। पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगी? 1। कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग खुद ब खुद ही 0 हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया, इतना मुश्किल चीज नहीं है ये। किसको ये समझ में नहीं आया है या कोई सवाल पूछना है? सर इसमें कैरी फ्लैग आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, जब भी तो वो 0 सेट कर देता है। कैरी फ्लैग कैसे आ सकता है? एंड कर रहे हैं ना बेटा, ऐड थोड़ी कर रहे हैं। सही ना, एंड कर रहे हैं। एंड में तो कैरी फ्लैग हो ही नहीं सकता, ना ओवरफ्लो हो सकता है, तो वो खुद ब खुद ही एंड की वजह से दोनों को 0 कर देगा। ये हो ही नहीं सकते कभी। ठीक है, आगे और कि आपको पता ही है कि एटलीस्ट 1 1 गिव्स 1। सिर्फ 0 0 पे 0 आएगा, बाकी सब पे 1 आएगा। ठीक है, इसमें भी वो क्या करेगा? कैरी फ्लैग को और वो फ्लैग को 0 कर देगा। इसमें भी ये 3 ही इफेक्टिव होंगे, बाकी
जो है अदर फ्लैग्स आर नॉट अफेक्टेड, बाकी फ्लैग अफेक्टेड नहीं होंगे। और की तरीकाकार क्या है, और डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स, सोर्स वही आकर इस डेस्टिनेशन से और होगा, और आंसर कहाँ पे सेव होगा, डेस्टिनेशन पे। तरीकाकार वही है, देख लीजिए। द और इंस्ट्रक्शन कैन ऑल्सो यूज द टेस्ट फॉर दी जीरो ऑपरेंड, अगर जीरो ऑपरेंड को चेक करना है तो और की इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग कैसे, हमने एक नंबर मूव कर दिया AX में, उसको और कर दिया, इस नंबर को AX से और कर दिया, जब और किया तो कुछ इस तरह का आंसर आया। इस आंसर मदद से हम देख सकते हैं कि फ्लैग रजिस्टर्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ये और हो गया, समझ में आ गया ये? ओके। एक्सॉर क्या करता है, गेट के लिहाज से एक 1 देता है आपको, 0 दो सिमिलरली इनपुट्स को वो क्या कर देगा, 0। ये एक्सॉर की खुसूसियत है। वही तरीकाकार है, वही प्रोग्राम है, और उसी तरह वो चलता रहेगा जैसे कि और एंड चला था। फ्लैग रजिस्टर भी वैसे ही चेंज होंगे। दो एग्जांपल हैं, चेक कर लेते हैं। DH पे हमने 54 डाल दिया, फिर 54 से हमने क्या कर दिया, 78 को एक्सॉर करा दिया। जब एक्सॉर कराया तो ये ही सारे फ्लैग उस आंसर की मदद से जो अफेक्टिव हुए हैं वो लिख दिया गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल और दी हुई है, 45 को 45 से किया, दो आइडेंटिकल होंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 की वजह से 0 आंसर आ गया है। पेरिड फ्लैग 1 होगा क्योंकि कोई 1 ही नहीं है, तो ये आंसर आएगा। एग्जाम में मैं इसी तरह पूछूंगा जिस तरह के ये सवाल दिए हुए हैं। मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है, आपको समझ आ जाना चाहिए अब तक। ओके, ये तो थोड़े थे। अब दो मेन चीजें रह गई हैं, शिफ्ट और रोटेट। आपको ये बेसिक लॉजिक समझ में आ गई है प्रोग्रामिंग की? बेसिक लॉजिक समझ में आ गई है? यस सर। ओके, ठीक है। शिफ्ट रजिस्टर पढ़े थे DLD में? शिफ्ट रजिस्टर पढ़े थे DLD में? अच्छा, अभी पता चल जाएगा। अच्छा, इस क्लास में कुछ ज्यादा लोग चेंज हुए हैं। शिराज, रोल नंबर 62। यस सर। यस सर। जी बेटा, समझ में आ रही है चीजें? सर थोड़ा थोड़ा आधा आ रहा है। अच्छा जी, शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं? DLD की वजह से पूछ रहा हूँ, अभी नहीं। DLD में पढ़ा होगा शिफ्ट रजिस्टर्स। सर याद नहीं है। बेटा, तुम लोगों को इतनी जल्दी चीजें कैसे भूल जाते हो, मुझे समझ में नहीं आया। चले, साकिब, रोल नंबर 3। बेटा, ये ऑनलाइन क्लासेज जो हैं वो इंशाल्लाह सिर्फ मिड टर्म तक चलेंगी, उसके बाद आप लोगों को क्लास में फिजिकली आना पड़ेगा। तो ये जितनी भी ऑनलाइन की फैसिलिटीज हैं सब खत्म होने वाली हैं, तो अपनी आदतें ठीक कर लें। उस्मान, रोल नंबर 45। सर ये फ्लिप फ्लॉप। जी,
ऐसा कुछ बोल रहे थे आप? सर फ्लिप फ्लॉप का कुछ याद आ रहा है शिफ्ट रजिस्टर से जो पढ़ा था डीएलडी में सर। अच्छा नहीं, फंक्शन क्या था? फ्लिप फ्लॉप से तो हर डिवाइस बनती है, डीएलडी की हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं, कंप्यूटर पूरा फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ है, मगर उसका शिफ्ट रजिस्टर का फंक्शन क्या है? मतलब सर सही बोल रहे हैं? सर आउटपुट में ईच फ्लिप फ्लॉप होता है और डेटा से कनेक्ट हो जाता है सर। नहीं, वो मुझे उसकी सर्किटरी ना बताइए, उसका फंक्शन बताइए। व्हाट इज शिफ्ट रजिस्टर, हाउ इट वर्क्स, मतलब वो करता क्या है, याद है? चले, आपने हिम्मत की, काफी है, आप रहने दीजिए। ताहिर बताएंगे, ताहिर जमाल, रोल नंबर 58। हाँ नहीं सर, पता सर वो सीरियल इनपुट से मतलब यही पढ़ा था ना सर, ऐसा ही। ऐसे ही कैसा बेटा? सर वो इनपुट में क्लॉक वाइज था ना सर, तो वो 4 में 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर होता था सर, वो बेटा, पढ़ा था सर। वो फंक्शन क्या है उसका? जैसा मैंने आपको पिन बाय पिन फंक्शन बताए थे ना आईसी के, उसका फंक्शन क्या है, करता क्या है वो? कैसे करता है वो नहीं पूछ रहा हूँ, करता क्या है वो? सर याद नहीं आ रहा, जितना याद आ रहा है अभी वो मेमोरी में सर रिवर्स कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत याद आना शुरू हुआ है। और फिर भी काफी काफी अच्छा किया आपने, काफी अच्छा कर दिया है। ये उस्मान बताएंगे आगे से, ठीक है बेटा? आप माइक बंद कर दें, शाबाश जी। उस्मान बताएंगे जी। शिफ्टिंग करता है। उस्मान बेटा, उस्मान से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जी उस्मान, रोल नंबर 45। उजैर, उजैर, रोल नंबर 60। यस सर। जी बताइए सर, आप मुझे बताइए, यस सर नहीं बोलिए, ये बताइए कि शिफ्ट रजिस्टर करता क्या था? सर जो बाइनरी इंफॉर्मेशन को शिफ्ट करे, वन साइड या बोथ साइड। है सर जो बाइनरी इंफॉर्मेशन को शिफ्ट करे। शिफ्ट, वही पूछो, शिफ्ट क्या क्या होता, क्या है शिफ्ट? सर वन यही तो साइड पूछ या रहा बोथ साइड, बाइनरी इंफॉर्मेशन को जो शिफ्ट करे, वन साइड या बोथ साइड। बेटा क्या करे? यही तो पूछ रहा हूँ, सर मैं शिफ्ट करे वो बताऊं शिफ्ट। आपको, एक बंदा बताएगा फैज अहमद सिद्दीकी, ये सर क्लास का चैंपियन लड़का है, ये बेटा बताएगा। मैंने आपसे नहीं पूछा कौन बताएगा कौन नहीं बताएगा, अपनी इंफॉर्मेशन अपने पास रखें। जब सवाल पूछा जाए उसका जवाब बताइए, एक्स्ट्रा जवाब ना बताइए। जी उजैर, अच्छा चले, अपना माइक बंद कर दीजिए आप। उमैर बताएंगे, उमैर बिन गयाज। सर जी बताइए, शिफ्ट रजिस्टर क्या करता है? सर ये बिट बाय बिट इधर से उधर डेटा थोड़ा सा ट्रांसफर करता है। इधर से उधर क्या मतलब बेटा? मतलब लेफ्ट टू राइट, मतलब बिट बाय बिट जो है वो मूव करता है डेटा को। एक्सेलेंट, शाबाश बेटा, ठीक है। मूविंग ऑफ बिट बाय बिट is called shifting, otherwise is right to left और left to right, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। ये इसी तरह का कुछ जवाब जो है उजैर ने भी दिया था, मगर वो क्लियर नहीं कर पाए थे। वो कह सर रहे मेरे थे पास आवाज नहीं आ रहा था सर मेरे पास में। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा था, ठीक है, चाहिए अब आ रहा है आवाज? जी जी सर, आप आ रहे हैं। चले ठीक है, चले सही है। ओके जैद बेटा, जाहिद। जी सर। जी सर बेटा, क्या हम लोग किस बात में डिस्कस कर रहे हैं? सर शिफ्टिंग पे, रजिस्टर्स की। शिफ्टिंग पे। अगर एक शिफ्ट रजिस्टर राइट टू लेफ्ट है तो उसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास 25 नंबर है तो वो किस तरह शिफ्ट करेगा बिट बाय बिट? सर वो राइट से लेफ्ट जाएगा बिट बाय बिट, क्योंकि राइट से कैसे, लेफ्ट वही जाना तो है। पूछ रहा हूँ, कैसे?
25 को पहले बाइनरी में करेंगे और फिर उसके एक एक बिट को मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट। ठीक है। अच्छा जैन, जैन जी सर। प्रेजेंट है ना आप? जी बिल्कुल सर। अच्छा जिया, जिया चले गए वो। जुनैर, जी सर। ठीक है बेटा, माइक बंद कर दे फिर आगे चलते हैं। अली हैदर, ये कौन है बेटा? मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। रोल नंबर 2। प्रेजेंट सर जिया। अच्छा ठीक है बेटा, मैं रोल नंबर 2 की बात कर रहा हूँ अब। रोल नंबर 2 अली हैदर, अली हैदर। अली हैदर रोल नंबर 2। वो इतने दिनों के बाद आया है फिर भी शर्मा रहा है, चले खैर है। Okay, shift the content of the register or memory location right or left. There are two kind of shift. इसमें दो टाइप के होते हैं, असेंबली लैंग्वेज में और माइक्रो प्रोसेसर में दो टाइप के शिफ्टिंग होती है। एक लॉजिकल होती है जो कि अनसाइंड ऑपरेंट होते हैं, और अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक शिफ्टिंग होती है जो कि साइंड ऑपरेशन होते हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स और बिट द ऑपरेंड इज शिफ्टेड कैन बी स्पेसिफाइड डायरेक्टली if it is once only through the CL register if it is more than once। अगर एक दफा ही शिफ्ट करवाना है, एक बिट को शिफ्ट करवाना है, तो हम वो डायरेक्टली कह देते हैं कि आज शिफ्ट कर दो, कमांड डाल के। बताता हूँ कमांड क्या है। और अगर नंबर ऑफ टाइम 3-4 दफा शिफ्टिंग करवाना है तो वो 3-4 दफा वैल्यू हम CL में डाल देंगे, वो खुद ब खुद 3-4 दफा शिफ्ट करके आपको जितने भी आपने CL में वैल्यू डाली हुई है वो उतनी दफा शिफ्ट करके आपको आंसर बता देगा। 4 किस्म की शिफ्टिंग होती है। ठीक है। शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट। ठीक है। शिफ्ट लेफ्ट विद कैरी, शिफ्ट राइट विद कैरी। जब कैरी इन्वॉल्व हो रहा होता है, ठीक है, साइन नंबर और अनसाइन नंबर के लिए, क्योंकि बिट जो है साइन नंबर और अनसाइन नंबर और कैरी के साथ जो हो रहा होता है, ये 4 किस्म की शिफ्टिंग होती है। 2 किस्म की लेफ्ट, 2 किस्म की राइट। ठीक है। एक में कैरी इन्वॉल्व हो रहा होता है, एक में कैरी इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता है। इसकी एग्जांपल करेंगे तो वो और नंबर समझ में आ जाएगा। ओके। शिफ्ट राइट, लॉजिकल शिफ्ट राइट, ऑपरेंड इन शिफ्ट राइट बिट बाय बिट। ठीक है। अब ये देखें, ये एक नंबर है जो मैंने मूव करवाया है AL में शिफ्ट राइट के लिए। ठीक है। 9AH 3 दफा शिफ्टिंग करवानी है, इसलिए CL3 डाल दिया है। शिफ्ट राइट SHR, ये इसकी कमांड है। शिफ्ट राइट AL कितनी दफा? 3 टाइम्स। नंबर क्या है? 9A। ये 9A है। जब पहली दफा होगी तो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 100111010 है तो 01001101 हो जाएगा। दूसरी शिफ्ट पे क्या होगा? 0010010, और फिर तीसरी दफा क्या होगा? 000100011। ठीक है। अब ये क्या बन गया? AL में क्या वैल्यू आ जाएगी? आफ्टर शिफ्टिंग राइट 3 टाइम्स AL is equal to 13H and CF is equal to 0। ये बात समझ में आ गई है? कैरी फ्लैग इसमें जनरेट ही नहीं होगा भी। आगे चलते हैं। If the operand is to be shifted once only, this is the specified in the SHR instruction itself। बस एक दफा करना है मूव, हमने वो नंबर कर दिया SHR BX को एक दफा कर दी तो सिर्फ एक ही दफा शिफ्ट होगा। जब एक दफा शिफ्ट होगा तो आंसर देखें सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। जी कौन बताएगा मुझे क्या आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है?
चलो, यानी कि आप लोगों को सब चीजें समझ में आ रही हैं। आगे शिफ्ट राइट की एक और एग्जांपल है, 4 टाइम शिफ्ट करना है इसको। समझ रहे हैं, 1 मिनट। गुड बेटा, 4 टाइम शिफ्ट कर रहे हैं, सीएल में 4 डाल दिया है और वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और ये शिफ्ट राइट की एग्जांपल है। ठीक है, इसमें भी समझनी नहीं है, वो लेफ्ट हो रहा था, ये राइट होगा, जाहिर सी बात है। वो राइट हो रहा था, ये लेफ्ट होगा। DH में 6 डाल दिया, 4 दफा होगा। 6 होता क्या है, 0 0 0 1 0। जब अब लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। यूं करते करते ही आपके ये 2 जो 1 है वो अपर पे आ जाएंगे और ये क्या वैल्यू बन जाएगी, 6 के बजाय 60 बन जाएगी। ठीक है, शिफ्टिंग समझ में आ गई है? ओके, अच्छा, हमारे कोर्स में सिर्फ लॉजिकल शिफ्टिंग ही करवाई गई है, अरिथमेटिक शिफ्टिंग नहीं करवाई गई है, जो कि साइन नंबरों के साथ होती है। हम भी एग्जाम में सिर्फ लॉजिकल शिफ्टिंग ही पूछेंगे, अरिथमेटिक शिफ्टिंग नहीं पूछेंगे। अच्छा, अब ये रोटेट भी शिफ्टिंग की तरह का होता है, मगर रोटेट में 0 इन्वॉल्व नहीं होता, वो पूरा साइकिल रोटेट होती है। जो भी नंबर होता है वो पूरा साइकिल रोटेट होता है। जो पहला वाला MSB होता है वो LSB बन जाता है, जो LSB होता है वो आगे शिफ्ट चला जाता है। अगर ये मैं राइट की बात कर रहा हूँ, और अगर लेफ्ट की रोटेट की बात कर रहा हूँ तो जो MSB होता है, सॉरी, जो LSB होता है वो MSB बन जाता है और इस तरह वो लेफ्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। शिफ्ट में क्या करते थे कि वो 0 की मदद से हम उसके बाइनरी को शिफ्ट करवा देते, चाहे राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो। कितनी दफा शिफ्ट करवाना है या कितनी दफा रोटेट करवाना है, उसकी वैल्यू CL पे जाती है। ठीक है, अब वो CL की वैल्यू देख लेते हैं। ROR, ROL, CL, R। अब इसमें भी 4 तरीकों से होते हैं। कौन कौन से? रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट कैरी राइट, रोटेट कैरी लेफ्ट। ठीक है, are designed specifically to perform bitwise rotation of an operand. Bitwise rotation को के लिए हमको ये बनाया है। They allow a program to rotate of an operand right or left, similar to shift instruction. If the number of times an operand in rotate in more than one, then it is indicated by the CL. वही बताइए बात मैंने आपको। The operand can be इन ए रजिस्टर और मेमोरी। ऑपरेंड जो है वो या तो रजिस्टर में होगा या किसी मेमोरी लोकेशन में होगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ रोटेशन, 2 टाइप की रोटेशंस होती हैं। सिमिलर रोटेशन ऑफ अ बिट ऑफ ए ऑपरेंड और रोटेशन थ्रू ए कैरी, या तो कैरी के थ्रू होगा या ऑपरेंड के थ्रू होगा। ये इसकी एक छोटी सी सिनारियो बनाया है, ब्लॉक डायग्राम बनाई है कि कौन कैरी को कैसे इन्वॉल्व करना है और कैरी को इन्वॉल्व नहीं करना है। जिस तरह फर्ज करें ये विद कैरी है, लेफ्ट की कैरी के साथ जो कैरी में होगा वो उठ के यहाँ पे आएगा और इस तरह रोटेट होता चला जाएगा। ये लेफ्ट है, लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है। अच्छा, और ये विदाउट कैरी है तो ये शिफ्ट इस तरह होगा और यहीं से डाटा जो ओरिजिनल डाटा है सिर्फ वही रोटेट होगा, कैरी वाला नहीं होगा। राइट में भी कैरी के साथ तो कैरी के साथ शिफ्ट होगी, और अगर विदाउट कैरी करना है तो ये विदाउट कैरी शिफ्ट होगी। ये 4 तरीकों से हम लोग इसको रोटेट करवा सकते हैं। इन ROR rotate right as a bit are shift from left to right. They exist from the right end LSB and enter the left end MSB. मैंने जैसे बताया था MSB पे एंटर होगा और LSB से निकलेगा। As each bit exit LSB copy is given to a carry flag. जब भी वो कोई चीज निकलेगी लेफ्ट हैंड वो LSB से तो वो कैरी पे दे देगा, कॉपी कर देगा कैरी पे। इन या तो अगर 1 निकलेगा तो 1, 0 निकलेगा तो 0। इन ROR the LSB is moved to the MSB and copied to CF। और ROR में क्या करेंगे,
जो MSB से निकलेगा वो CF में कॉपीड हो जाएगा। लेफ्ट का बिल्कुल वैसे ही अपोजिट होगा और कैरी में कॉपीड हो जाएगा। एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। चले एग्जाम्पल आ गई आपके लिए। ये एक ही प्रोग्राम है मगर दो तरीकों से लिखा हुआ है। पहला मूव 36H में मूव करवाया हमने, ठीक है। 36H क्या होता है? 3 और 6। रोटेट किया है 1, एक दफा रोटेट किया है। क्या ये रोटेट हुआ है और 0 आया है CF में? राइट की तरफ 0 0 1, ये यहाँ पे आ गया, ये 2 1 यहाँ पे आ गया, 0 आ गया यहाँ पे। एक और दफा किया है तो ये कैरी वाला कैरी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में C नहीं है, तो ये जो 0 है वो यहाँ पे आ गया और ये पूरा मूव करता चला जाएगा। 3 दफा हुआ है, 3 दफा मूव हो गया। चाहे इस तरह कर ले या CL में 3 वैल्यू डाल दें और CL को रोटेट कर दें AL से, तो आंसर वही आएगा जो कि ये आया है। ये बात क्लियर हो गई है? सर वो थर्ड लाइन में 1 कैसे है? जी बेटा, थर्ड लाइन में सर सबसे ऊपर वाली थर्ड लाइन जो है इसमें आप बता रहे हैं कि कैरी के थ्रू 1 आ रहा है, तो सर 0 था में तो कैरी में 0 था। कहाँ पे बेटा? सर आपने जो सेकंड लाइन में CF लिखा है उसमें इस टाइम 0 है जी, 0 है बिल्कुल। तो थर्ड लाइन में जब हमने एक और दफा राइट पर शिफ्ट किया हुआ तो 0 आप लास्ट में क्या है यहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है? वो तो कैरी में कॉपीड होता चला जाएगा ना, CF में कॉपीड होता चला जाएगा। हम कैरी के साथ थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सिंपल रोटेट करवा रहे हैं। हेलो बेटा, ठीक है। मतलब कैरी वापसी नहीं आ रहा? कैरी वापस नहीं आ रहा। कैरी के साथ कहाँ करवा रहे हैं? यहाँ पे C नजर आ रहा है आपको? वो RCR में होगा, फिर कैरी भी शामिल हो जाएगा उस डिजिट में। ठीक 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 है, वो कैरी के साथ होगा। ये तो सिंपल रोटेट करवा रहे हैं, ROR करवा रहे हैं हम तो सिर्फ। तो ये सिर्फ नंबर ही रोटेट होते रहेंगे और कैरी फ्लैग में आपका नंबर जाता रहेगा फॉर द सेफ। कौन सा रोटेट हो रहा है नंबर, 0 या 1? यहां पे अगर C लिखा होता तो यहां पे वो 0 आ जाता। ठीक है बेटा? ओके बेटा बात समझ में आ गई है? ओके सर। ठीक है। अच्छा, ये सब के सब सिंपल वाले हैं। चेक कर लें कि ये सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। 72 का मतलब ये है हमने एक दफा रोटेट करवाया तो हमने अब लेफ्ट करवा रहे हैं तो ये उस तरफ मूव होगा। क्या ये मूव हो रहा है इसी तरह विदाउट कैरी? तो ये सही हो गया। ठीक है, आप इस तरह कर लें या CL में 4 दफा डाल दें, ये आपकी स्पेस बचाएगी। 4 दफा डाल दें तो ये खुद ब खुद ही वही नंबर आ जाएगा जो हमारे पास 4 इंस्ट्रक्शन के बाद आएगा। ये लेफ्ट की एग्जांपल हो गई। अब कैरी की स्टार्ट हुआ। अब आपके नंबर में जो भी है वो कैरी का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाएगा, कैरी फ्लैग का जो आपने कॉपी किया है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो। अब देखें, जो आप पूछना चाह रहे थे क्या वो ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब मुझे बताइए। जी बेटा, हो रहा है? चल नहीं, मतलब आप नहीं बता रहे तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। इसी तरह ये भी कैरी लेफ्ट का बता दिया है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम दैट काउंट्स द नंबर ऑफ वंस इन ए बाइट एंड राइट इट्स इनटू BL। कि कितने वंस हैं आपके नंबर में वो काउंट करे और वो BL में कर दे। ये प्रोग्राम देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है।
पूरे नंबरों को वो लेफ्ट टू लेफ्ट चेक करेगा और जितने भी 1 होंगे वो काउंट करके बता देगा। अब कंपेयर की कमांड सबसे ज्यादा यूज होती है और ये सबसे ज्यादा फ्लैग रजिस्टर को अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, अगर उसका तरीकाकार क्या है, CMP कंपेयर की कमांड है, CMP डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। ठीक है, अगर डेस्टिनेशन बड़ा है सोर्स से तो CF 0 होगा, ZF भी 0 होगा। अगर डेस्टिनेशन और सोर्स बराबर है तो ये 0 होगा, Z फ्लैग 1 हो जाएगा। और डेस्टिनेशन अगर छोटी है सोर्स से तो CF फ्लैग 1 हो जाएगा और Z फ्लैग 0 हो जाएगा। अच्छा, ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। अगर मैं पूछूंगा आपसे प्रोग्राम के दौरान कि कंपेयर दिस एंड दिस, तो आपको ये याद होना चाहिए कि CF किस पे आ रहा है और ZF किस पे आ रहा है इन 3 कंडीशन पे। आप सिर्फ मुझे बताएंगे कि मैं आपको कंडीशन दे दूंगा कि ZF 1 है, CF 0 है, तो 2 नंबर क्या हैं, तो आप बताओगे वो दोनों नंबर इक्वल है। या मैं कहूंगा कि 32 कंपेयर 33 या 33 कंपेयर 32, आप बताओगे कि ये दोनों इक्वल है बिकॉज ऑफ CF 0 आ रहा है, ZF 1 आ रहा है। तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, बहुत मुश्किल चार्ट नहीं है। ओके, ये छोटा सा चार्ट है, वही चार्ट को मैंने अलग अलग करके दिखा दिया है। साइन नंबर्स के लिए अलग है, अनसाइन नंबर्स के लिए अलग है, और डेस्टिनेशन और सोर्स रजिस्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, हमको एक नंबर है CCCCH और डेटा 1 में 235F है। इन दोनों को कंपेयर करवाना है। कंपेयर करवाने के बाद जो हमने आंसर हासिल किया, Z 0 आया, CF 0 आया है, तो इस कंडीशन में ये 2 नंबर क्या है? जब Z 0 आता है, CF 0 है, तो क्या होता है? डेस्टिनेशन बड़ा होता है, सोर्स 0 होता है। क्या ऐसा है? यस सर। ठीक है, ये एक और छोटी सी एग्जांपल है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द हाईएस्ट अमंग 5 ग्रेड्स एंड राइट इट इन DL। वो 5 ग्रेड दिए हुए हैं, ठीक है, उनको बारी बारी चेक करना है आपस में और देखना है कि सबसे ज्यादा 5 ग्रेड में कौन सा सबसे बड़ा है। वो कंपेयर की कमांड लगती चली जाएगी और वो कंपेयर हो जाएगा। BX एड्रेस है जो कि ऑफसेट एड्रेस एक बारी एक करते चले जाएंगे। सबसे पहले BX में क्या आएगा? 51, फिर 44, फिर 99, फिर 88, फिर 80। वो कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो DL में डाल देगा, तो उनको पता चल जाएगा सबसे बड़ा ग्रेड किसमें है, कंपेयर करते करते। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्लाइडें खत्म हुई। लॉजिकल और अर्थमेटिक डेस्टिनेशन वो इंस्ट्रक्शंस की जितनी इंस्ट्रक्शन पढ़ाई है, चाहे वो लॉजिकल हो चाहे वो अर्थमेटिक हो, अर्थमेटिक को तो सारी करा दी, चारों की चारों। लॉजिकल में आपने देखी होगी कि सिर्फ और सिर्फ एंड और एक्सॉर, ठीक है, शिफ्ट और कंपेयर और रोटेट, ये 6 एग्जांपल्स करवाई हैं। तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। ये जी पेपर में क्यों नहीं रखेंगे बेटा, तो जब भी पढ़ाया जा रहा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया मेरे पास। इसको स्लाइड को बंद कर देते हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, अभी कहीं नहीं जाइएगा। 15 को यूनिवर्सिटी खुल रही है सर? हाँ खुल रही है भाई, 15 को वो हो गया, आज ऐलान हो गया है। अच्छा बेटा, अब जो काम की बात है, रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ कर दी है, अब काम की बात है। अब आप लोगों का मैं आज रात तक आपको असाइनमेंट दे दूंगा जो कि आपको जमा कराना पड़ेगा विद इन वीक। जाहिर सी बात है आप तैयारी कर रहे होंगे माइक्रो प्रोसेसर की, तो उसके साथ साथ आप असाइनमेंट भी कर लेंगे। अब एक क्विज है, क्विज हम लोग फ्राइडे को रखते हैं,
फ्राइडे को रात के टाइम पे मैं कर दूंगा 8 से 9, 15 या 20 मिनट का क्विज होगा, मगर उसकी टोटल लेंथ जो होगी वो 1 घंटे की होगी। 1 घंटे के अंदर अंदर आप उस 1 घंटे में जो है यानी कि 8 से 9 अवेलेबल हो जाएगा नेट पे, उसको डाउनलोड कीजिएगा, 15 या 20 मिनट में उसको सॉल्व करके अपलोड कर दीजिएगा। फ्राइडे को लिख लीजिए, फ्राइडे को 8 से 9 सब अवेलेबल होंगे। और अगर किसी की सर ये कमिंग फ्राइडे जो ये वाला, जी बेटा कमिंग फ्राइडे, ठीक है कमिंग फ्राइडे। अगर इस घंटे में किसी की लाइट वाइट जाती है तो वो अपना इंतजाम कर ले पहले से, मैंने बहुत पहले बता दिया है। कमिंग फ्राइडे 8 से 9 1 घंटा किसी ना किसी तरीके से अपने लैपटॉप को चार्ज रखिएगा। अगर इंटरनेट नहीं है तो मोबाइल पर या जो आपकी कोई भी इंटरनेट की जो फैसिलिटी है उसको अवेलेबल रखिएगा 8 से 9। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि लाइट चली गई, आप अपना लैपटॉप 1 घंटे के लिए चल सकता है बिल्कुल। 1 घंटे में वो पेपर डाउनलोड कीजिएगा, 15 मिनट आपके पास होंगे, 15 या 20 मिनट आपके पास होंगे उसको सॉल्व करने के लिए और उसको अपलोड करने के लिए। आपने पहले भी क्विज़ेस दिए हुए हैं मेरे ख्याल से, बाकी टीचर्स की सिर्फ मेरा ही रह गया है, तो आपको तरीकाकार पता है कि किस तरह पेपर डाउनलोड होगा और हम अपना सॉल्व करने के बाद पेपर किस तरह अपलोड करेंगे। तो इसमें ज्यादा लेंथी तो नहीं होगा? नहीं बेटा 15 मिनट का मतलब है 15 मिनट का ही होगा। अगर 20 मिनट का है तो 20 मिनट का ही होगा। वैसे भी आपने माइक्रो प्रोसेसर के 2 स्लाइडें मैंने पूरे वीक में पढ़ाई हैं, काफी काम है उसमें, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो कि लेंथी हो। ठीक है, एडिशन का आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन का आ सकता है, फ्लैग रजिस्टर के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, आपके एड्रेसिंग मोड के बारे में पूछा जा सकता है, ये तमाम चीज़ों के बारे में पूछा है। आपने उन तमाम एग्जाम्पल्स में देखी होगी कि कोई भी लेंथी सवाल नहीं है, तो इसमें लेंथी का है ही नहीं, लॉजिक है, आता है तो फौरन हो जाएगा, वरना घंटों पड़े रहेंगे। तो स्लाइडें आपके अपलोड हो चुकी हैं, अच्छी तरह पढ़ लें आप लोग। फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे यानी कि 11 तारीख को 8 से 9 ये 1 घंटे के लिए टेस्ट अवेलेबल होगा। 15 या 20 मिनट का टेस्ट होगा। जैसे ही आपने डाउनलोड किया वैसे ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। आपको 15 या 20 मिनट के अंदर अंदर उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। मगर ये अवेलेबल रहेगा टेस्ट एक 20 मिनट से ऊपर हो गए सर तो फिर ये क्या होगा सर? बेटा आपका पेपर जाया हो जाएगा, सॉरी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो आपको लिमिटेड टाइम के अंदर टाइम घड़ी सही रखिएगा और आपको उसी जो भी टेस्ट टाइम मैंने दिया हुआ होगा मैं बता दूंगा आपको, 15 या 20 मिनट से ज्यादा नहीं, उसी 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपको जमा कराना होगा। यस, मगर उसका स्लॉट जो है वो 1 घंटे का होगा। वो आप 1 घंटा 8 से 9 किसी वक्त भी आप उसमें एंटर होकर 15 मिनट या 20 मिनट यूज करके उसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। चलो ठीक है इंशाल्लाह सर। और कुछ सवाल इसके मुतालिक? कोई सवाल? ठीक है, कोई सवाल नहीं है तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। अटेंडेंस वगैरह तो नहीं है? अरे अच्छा याद दिला, अटेंडेंस तो मैंने बेटा ले ली है ना सर। कहाँ लिए सर? मेरा नाम आपने नहीं लिया सर। नहीं, जो अटेंडेंस जो मैंने डाउनलोड की है वो सर। तो हेलो, अच्छा डाउनलोड किए सर, आप देख ले सर। वैसे कुछ बोल रहे थे आप? सर मैंने कहा आप देख ले सर, वो मेरा नाम आया है सर, क्योंकि सर ये गांव साइड है सर, यहाँ पे कनेक्शन इशू होता है तो इसलिए मैंने कहा सर। नहीं बेटा, आपकी पहली वाली क्लास तो नहीं हुई थी, आपकी इस वाली क्लास थी। आपका रोल नंबर क्या है? सर 41 सैदाल नाम है सर। जी, आपने पहली वाली क्लास तो नहीं ली थी? पहली वाली क्लास तो नहीं ली थी आपने? जी सर, उसमें बीच में कनेक्शन चला गया था, इस वजह से सर आया था, ऑनलाइन था, कनेक्शन चला गया। जी सर। आप बेटा मेरा तो कसूर नहीं है ना, अब वो जब मैं अटेंडेंस ले रहा होता हूँ उस वक्त तो आपको प्रेजेंट होना चाहिए था ना। तो सर ये मेरा नाम भी नहीं आया सर, यहाँ पे टूजे काम करता है। मैं एक ही वक्त में एक दफा नाम ले सकता हूँ, मैं बार बार नाम तो नहीं ले सकता, इसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना कि
कनेक्शन चला जाए आ जाए, मैं बार बार तो नाम नहीं लेता रहूंगा। नहीं सर, कनेक्शन का सर, मसला मैंने नहीं है, दोनों गाँव क्लास ली है आपकी। बेटा इसमें मेरा ये, आप मैनेजमेंट से बात कीजिए, मेरा कसूर नहीं है, मैं जिस ठीक है। वक्त नाम पुकार रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक तो है, ठीक। खैर अभी तो आप प्रेजेंट हो गए और आप मेरे से बात भी कर रहे हैं, तो आपका तो नाम आ जाएगा। मगर इत्तेफाक की बात ये है कि वो जब मैं ले रहा होता हूँ उस वक्त आपका डिस्कनेक्शन हुआ होता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हर ठीक। मिनट पे बार बार अटेंडेंस नहीं ले सकता। ठीक है सर, ठीक कोई है? मसला नहीं। ओके, थैंक यू बेटा, समझने का शुक्रिया। चलिए, नो, अभी और कोई सवाल पूछना है कोर्स, अभी कोई सवाल पूछना है कोर्स के हवाले से? अगर कोर्स के हवाले से सवाल नहीं पूछना है तो जाकर दोनों स्लाइडों को अच्छी तरह पढ़ें, क्विज की तैयारी और मिड टर्म की तैयारी करें। इंशाल्लाह पेपर मुश्किल नहीं होगा, आप लोगों के लिए आसान होगा। ठीक है? ठीक है। चले, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके सर, आप अगर सवाल नहीं पूछना है तो अल्लाह हाफिज।